दूसरा वाला दे दो, वो जगह बंद कर दो या कंटिन्यू बाहर आना अपने देश वास्ते अपनी पार्टी वास्ते माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है, यहाँ के कोऑर्डिनेटर मीडिया इंचार्ज जो कि स्टेट के हैं और इन्होंने आज काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं की न्यू ज्वाइनिंग भी डलवाई है, तो हम बात करना चाहेंगे। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल पे तीसरे नंबर पर इस वक्त है। बहुजन समाज पार्टी का कारवां इतनी जल्दी से चल रहा है। पिछले 2 महीने में हम 5 ज्वाइनिंग करवा चुके हैं और एक में 75 अबव लीडर्स ने ज्वाइन किया बीएसपी में, जो कि पहले थे, कुछ वजह से वो चले गए थे। अब बहुजन समाज पार्टी ने अपनी प्रोग्राम पॉलिसी जो थी वो चेंज की है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप देख रहे हैं कि जहां 50 एमएलए वाली सरकार है और 1 साल उनको ख़त्म होने वाला है, कम से कम उनकी 5 साल के हिसाब से 20% उनकी प्रोग्रेस दिखनी चाहिए थी, जो कि 1% नहीं मिलती है। 1% काम नहीं किया। 28 एमएलए जम्मू के थे, इन्होंने भी 1% काम नहीं किया, जो कि 20% कायदे कानून के साथ होना चाहिए था। हालांकि शुरुआती साल में 30, 35, 40% हो जाता है। इसलिए जनता के पास मात्र एक विकल्प बचा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी। ये कैडराइज पार्टी है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और बहुजन समाज पार्टी दिन रात काम करके इस वक्त तकरीबन जम्मू के बहुत सारे ज़िलों को फुलफ़िल कर चुकी है। और डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ, मैं रजौरी पुंछ का भी कोऑर्डिनेटर हूँ, मैंने खुद भी विज़िट किया है। बहुत ही अच्छे नताइज जो हैं वो सामने आ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी सबने देख लिया है, भाजपा भी कि 11 साल गुजर चुके हैं। तो इसलिए जो अगली नज़र है वो हर आदमी की बहुजन समाज पार्टी पर है। ठीक है, जैसे आपने अभी कहा कि 28 एमएलए वगैरह भी बन गए हैं, बहुत सारे काम उन्होंने नहीं किए हैं। ऐसा आपको कोई काम के बारे में बता सकते हैं जो कि नहीं किए हैं, ताकि हम उस पर भी कभी बात करेंगे? सर, जनरल एनवायरनमेंट होता है, जब सरकार ने नहीं किया तो एमएलए क्या कर लेंगे? उमर अब्दुल्ला सरकार ने नहीं किया और उसके बाद यहाँ के एमएलए ने भी नहीं किया, क्योंकि कर ही नहीं पाए। एक अपनी तनख्वाह बढ़ाई है और एक आरटीसी की बसें जो है ना, जो लेडीज़ फ्री वाली, तो मैं ये समझता हूँ ये लेडीज़ बसें तो कोई बड़ी एनजीओ भी लगा देती, क्योंकि अभी तो सरकार जैसे कि एनसी की चल रही है, हाँ, है ना? तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सरकार तो फेल होगी ना। जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, जो आम लोगों को सेफ्टी, सिक्योरिटी, रोज़गार, हेल्थ व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था जो फुलफ़िल करनी थी, तो वो कर नहीं पाई वो, और सरकार नहीं कर पाई, तो एमएलए भी जो अपोजिशन है वो भी नहीं कुछ कर पाई है, वो भी जग जाहिर है। तो सरकार की स्पीड के साथ ही अपोजिशन भी चलती है, तो अपोजिशन भी नहीं चल पाई और सरकार भी नहीं चल पाई। लेकिन अब लोग बार बार ट्रायल नहीं करेंगे ना, अब लोगों के पास सीधा विकल्प है। अपोजिशन जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा लास्ट टाइम भाजपा के काफ़ी सारे कार्यकर्ता, अभी लीडर्स भी उतरे थे ये नायब तहसीलदार की पोस्टों के लिए, तब भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जो कि आज की एनसी सरकार है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाजपा कर ही रही थी कुछ ना कुछ, तो उसके लिए 20% की बात कर रहा हूँ। एक नायब तहसीलदार की प्रोटेस्ट, 1 डे प्रोटेस्ट में 20% कवर नहीं होता है, लोगों की और बुनियादी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 1% भी जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, इनकी प्रोग्रेस नहीं है। अब आप ऐसी क्या उम्मीद जताना चाहते हैं जिससे कि आपके ये कार्यकर्ता यहाँ पे न्यू ज्वाइनर भी बैठे हैं, तो आप एक उम्मीद लेके बैठे कि हम यहाँ पे ज्वाइनिंग की है और हमारे काम जो भी हैं जो नहीं हुए हैं वो भी होना शुरू हो जाएंगे? बहुजन समाज पार्टी किसी भी मिनिस्टर, एमएलए या चीफ मिनिस्टर के पीछे नहीं भागती है।
हम सीधे ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ऑफिसर साहिबान होते हैं, अभिषेक गवर्नर रूल में भी तो ऑफिसर भी काम कर रहे थे और अच्छी प्रोग्रेस थी। तो हमारे लीडर जितने भी हैं, जिनमें ये रवि दत्ता जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, गोपाल ठाकुर जी बैठे हुए हैं, अनिल कुमार जी हैं, तो ये लोग दिन और रात को भी बिजली चले जाती है तो रात को ये बिजली के ऑफिस में चले जाते हैं। और आप कंफर्म कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कि बहुजन समाज पार्टी रात को क्यों फ़ोन करती है आपको, क्यों मोहल्लों में जाती है। तो हम लोग जो हैं वो किसी के मिनिस्टर के पीछे नहीं जाते, हम एग्जीक्यूटिव के साथ जाते हैं, पास जाके अपनी काम करवाते हैं और लोगों को रिलैक्स मिलता है। और ये उसी का नतीजा है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहे हैं। वरना कोई इलेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और कोई पार्टी भी ज्वाइन करवा के दिखाए ना हमें कि हम ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे करवा रहे हैं, नहीं तो मैक्सिमम हमारी पार्टी हेडक्वार्टर पे होती है ज्वाइनिंग, जितनी भी होती है, लेकिन बाहर भी होती है। अब हम रजौरी और पुंछ के टूर पे थे तो वहाँ की ज्वाइनिंग वहाँ ही हुई है। पीछे उधमपुर में ज्वाइनिंग हुई है तो वो वहाँ ही हुई है, कठुआ में हुई है वो भी वहाँ ही हुई है। तो ये हो रहा है। और 15 अगस्त में आज कोई संदेश देना चाहते हैं अपने हम 15 अगस्त हम ये कहेंगे कि ये मुल्क आज़ाद है, अपनी आज़ादी को समझो, किसी से दबाव में, किसी से डर के रहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ सरकार फंक्शन कर रही है और हर शहरी का हक है कि अपने आज़ाद सिस्टम में अपनी तमाम सुविधाएं हासिल करे, आप भी उनमें एक हैं। तो इसलिए अपने आप को गर्व से कहो कि हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं और आज़ाद समाज में पैदा हुए हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।